दोस्तों इंडिया में चाय पत्ती का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है चाय पत्ती के प्रोडक्शन में। और आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% तो इंडिया के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं और बचा हुआ 20% बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ इंडिया को भी टारगेट करो तो आपका बिजनेस चल सकता है। टी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत अच्छा खासा स्कोप है। दोस्तों आप चाय की पत्तियों को तोड़कर कैसे प्रोसेस कर सकते हो उस बिजनेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और अगर कोई वैसा बिजनेस करना भी चाहता है तो उसको उन लोकेशंस में करना होगा जहां पे चाय पत्ती उगती है, जैसे कि आसाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इन सब लोकेशन में। लेकिन अगर आप कम बजट में और घर से ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बल्क में माल खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे बल्क में चाय पत्ती खरीदते हैं और अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं। कोई भी खुद चाय पत्ती को प्रोसेस नहीं करता है, तो आप भी अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चाय पत्ती खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाय पत्ती में बहुत सारे ग्रेड आते हैं। हर कंट्री का ग्रेडिंग सिस्टम अलग होता है। जैसे कि चाइना में 1 से लेकर 9 तक होता है। 1 नंबर की चाय सबसे अच्छी होती है और 9 नंबर की सबसे लो क्वालिटी की। उसी प्रकार जापान में होता है सुपर चॉइसेस, चॉइसेस्ट, चॉइस, फाइनेस्ट, फाइन, गुड, मीडियम, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको अलग अलग टाइप के नाम सुनने मिलेंगे, जैसे कि ओपी, बीओपी, बीपी, पीडी, बीओपीएसएम, बीपीएसएम, डस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप बल्क में चाय पत्ती खरीदने जाएंगे तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे, तो आपको इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में जो चाय पत्ती मिलती है वो किसी भी एक ग्रेड की नहीं होती है, उसको अलग अलग ग्रेड की चाय पत्ती से मिक्स करके बनाया जाता है। चाय पत्ती के बिजनेस में इसको ब्लेंड बोलते हैं। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अपने घर की चाय पत्ती को ध्यान से देखिए। उसमें आपको अलग अलग दाने दिखेंगे, जैसे कि बड़े दाने, छोटे दाने, पत्तियां, चाय पत्ती का चूरा। अगर ऐसा दिख रहा है मतलब वो ब्लेंड है। हर कंपनी अपने हिसाब से ब्लेंड बनाती है। अगर कोई 200 रुपए किलो चाय पत्ती बेच रहा है तो वो कोशिश करेगा कि उसका ब्लेंड 120 से 130 रुपए में बनकर तैयार हो जाए। सस्ता ब्लेंड बनाने के लिए लोग अच्छी क्वालिटी की चाय कम डालते हैं और लो क्वालिटी की ज्यादा। दोस्तों लो क्वालिटी की चाय नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन उसका कलर और टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना हाई क्वालिटी वाली चाय पत्ती का होता है। तो दोस्तों अगर आप चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। जो चीजें मैंने आपको बताई उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आप चाय पत्ती कहां से खरीद सकते हैं। अगर आप 30-40 हजार रुपए का माल खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आसाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, इन सारी जगहों पे जा सकते हैं। आपको वहां पे बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको चाय पत्ती खरीदने में हेल्प कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट कम है, आप सिर्फ 5 या 10 हजार का माल खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में चाय पत्ती के एजेंट्स होते हैं, आप उनसे माल खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कम बजट में बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपना ब्रांड नहीं बना पाएंगे। आपको मार्केट में बना बनाया ब्रांड खरीदना पड़ेगा। ये एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि चाय पत्ती की क्वालिटी के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसा ब्लेंड आपको मार्केट में मिलेगा वैसा आपको पैक करके बेचना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके 3-4 तरह की चाय पत्ती खरीदिए, अपने हिसाब से ब्लेंड तैयार कीजिए और फिर उसको बेचिए। हो सकता है इनिशियली आपको नहीं पता होगा ब्लेंड कैसे बनाते हैं, कौन सी चाय पत्ती कितनी मात्रा में डालते हैं, लेकिन घबराइए मत, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। दोस्तों मान लेते हैं आपने चाय पत्ती खरीद ली, अब आप इसे पैक कैसे करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको टोटल 4 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है सिल्वर फॉइल पाउच और स्टिकर की मदद से आप पैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों सिल्वर फॉइल पाउच आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। इनकी प्राइस होती है 150 रुपए से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है, क्वालिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको चाय पत्ती को वजन करके सिल्वर फॉइल पाउच में डालना होगा और सिंपली पैक करना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पैकिंग के लिए सिल्वर फॉइल पाउच का यूज कर रहे हैं तो आपको 2 मशीन की जरूरत होगी। सबसे पहली वेइंग मशीन, इसकी मदद से आप चाय पत्ती का वजन कर पाओगे। ये आपको मार्केट में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। दूसरी मशीन है पाउच सीलिंग मशीन। दोस्तों इसकी मदद से आप पाउच को पैक कर पाओगे। ये भी आपको मार्केट में 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक मिल जाएगी, आप इसको भी अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आपने चाय पत्ती खरीद ली, उसको वजन करके सिल्वर फॉइल पाउच में भी डाल दिया, उसके बाद में उसको पैक भी कर लिया, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपकी चाय पत्ती कौन से ब्रांड की है। ब्रांडिंग के लिए आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि स्टिकर कहां पे मिलता है तो आप अपने आसपास के किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टिकर बनते हैं वो गमिंग शीट को काट के बनते हैं। तो स्टिकर बनाने से पहले सबसे पहले गमिंग शीट के ऊपर प्रिंटिंग का काम होता है, और ये प्रिंटिंग का काम प्रिंटिंग प्रेस में ही होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आसपास के किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाके पूछ सकते हैं।
दूसरा तरीका है बॉक्स पैकिंग। दोस्तों इसमें आपको अपने ब्रांड के नाम से बॉक्स बनवाने होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा बॉक्स का कॉस्टिंग आपका पड़ेगा 4 से लेके 5 रुपया। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रीमियम लुक आ जाता है। आपको स्टिकर छपाने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्टली सिल्वर फॉइल पाउच में चाय पत्ती को पैक करके इस बॉक्स में डाल सकते हैं और मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो चाय पत्ती आप पाउच के अंदर 200 में बेच रहे थे, उसको आप बॉक्स में पैकिंग करके आराम से 220 या 230 में बेच सकते हो। मतलब आपका बॉक्स का जो भी खर्चा होगा वो आप कस्टमर से निकाल सकते हो। कस्टमर भी हंसते हंसते देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि बॉक्स का पैकिंग थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। तीसरा तरीका है जार पैकिंग। दोस्तों इसमें आपको प्लास्टिक के जार की जरूरत होगी और स्टिकर्स की जरूरत होगी। इसमें आपको पाउच की जरूरत नहीं होगी। आपको डायरेक्टली चाय पत्ती का वजन करके जार में डालना होगा और ऊपर से स्टिकर चिपका देना होगा। दोस्तों इसको भी आप थोड़े से महंगे प्राइस में बेच सकते हो। मतलब जो 200 रुपए वाली चाय पत्ती है उसको आप आसानी से 240 या 250 रुपए किलो तक बेच सकते हो। एक जार का कॉस्टिंग आपको पड़ेगा लगभग 6 रुपए से लेके 8 रुपए के बीच में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कस्टमर भी आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी रहता है। कस्टमर को भी मालूम है कि जार मार्केट में उसको 10 से 15 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर वो चाय पत्ती का थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देगा तो उसको एक जार फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर जार पैकिंग भी कर सकते हैं, ये भी प्रीमियम लुक देता है। दोस्तों मैंने आपको ये जो पैकिंग करने के लिए 3 तरीके बताए, इनकी मदद से आप उन्हीं कस्टमर को टारगेट कर सकते हो जो 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो चाय पत्ती खरीदते हैं। जो लोग कम क्वांटिटी में चाय पत्ती खरीदते हैं, जैसे कि 5 रुपए और 10 रुपए में, आप उनको टारगेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको उनको टारगेट करना है तो आपको चौथे तरीके का इस्तेमाल करना होगा। चौथा और आखिरी तरीका है पाउच पैकिंग। दोस्तों इसके लिए आपको पाउच पैकिंग मशीन की जरूरत होगी। मशीन का कॉस्ट पड़ता है लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप पाउच पैकिंग मशीन खरीद सकते हैं। इससे दोस्तों आपको एक फायदा होगा, आपका पैकिंग का कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि एक पाउच पैक करने का कॉस्ट पड़ता है लगभग 30 पैसे से लेकर 35 पैसा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी भी फॉर्मेट में करवा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को अकेले रन करना चाहते हैं तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में शुरू करें तो एज ए पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप ये बिजनेस अकेले रन कर सकते हैं तो आपको एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर करना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहला आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और दूसरा जब भी आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टनरशिप ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है और बाद में बिजनेस को सफर करना पड़ता है। तो अगर पॉसिबल है तो आपको अकेले ही इस बिजनेस को रन करना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने आसपास में किसी भी सीए की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रेड लाइसेंस की भी जरूरत होगी, क्योंकि आप चाय पत्ती की ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेड लाइसेंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं अपने आसपास के म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में। इसके अलावा दोस्तों आपको जरूरत होगी FSSAI लाइसेंस की। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने सीए की भी मदद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचते हैं, कुछ दिन बाद जब आपका ब्रांड मार्केट में चलने लग जाता है, किसी और ने अगर आपके ब्रांड के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो आपको खामखा परेशानी हो सकती है और आपको अपना ब्रांड का नाम भी चेंज करना पड़ सकता है। तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी जरूर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जब आप 20 लाख रुपए के ऊपर का माल बेचने लगे उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक में अपना करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। दोस्तों अगर आप बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको कंपनी का पैन नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप एज ए पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करते हैं तो आपको कंपनी का भी पैन नंबर बनवाना होगा। दोस्तों अगर आप 200 रुपए किलो वाली चाय पत्ती बेचना चाहते हैं तो आपको 120 या 130 वाला ब्लेंड बनाना होगा या फिर खरीदना होगा। मान लेते हैं आपने 120 वाला ब्लेंड तैयार किया तो आप इसमें 30% मार्जिन ऐड करके होलसेल में बेच सकते हो। 120 का 30% होता है 36 रुपया। मतलब आप 120 रुपए वाली चाय पत्ती को 156 रुपए के हिसाब से होलसेल भाव में बेच सकते हो। रिटेलर 200 में बेचेगा तो उसको भी ऑलमोस्ट 30% का मार्जिन बचेगा। अगर 1 किलो चाय पत्ती पे आपको 36 रुपए का प्रॉफिट होता है और आप दिन में 25 किलो चाय पत्ती भी बेचते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 900 रुपया। ये सिर्फ होलसेल के हिसाब से। अब आप चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं तो कुछ लोग आपसे रिटेल में भी लेंगे। मान लेते हैं 4-5 किलो चाय पत्ती आपकी रिटेल में बिक जाती है, 5 किलो के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा 400 रुपया। तो आप एक दिन में कम से कम 1200 से 1300 रुपए कमा सकते हो। दोस्तों मैंने 25 किलो बहुत ही मिनिमम पकड़ा है। बहुत सारे लोग दिन का 100-200 किलो चाय पत्ती भी बेचते हैं। आपका ब्रांड जितना पुराना होता जाएगा, लोगों को पसंद आता जाएगा, उसके हिसाब से आपका सेल भी बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी। दोस्तों आप जहाँ कहीं भी ये बिजनेस शुरू करने वाले हैं उसके आसपास में जो भी क्राउडेड प्लेस होगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन, मॉल, स्कूल, मार्केट, ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते हैं, वहां पर आपको प्रमोशनल एक्टिविटी करनी होगी। प्रमोशनल एक्टिविटी करने के लिए आपको जरूरत होगी आपके ब्रांड की छतरी की और एक काउंटर की। दोस्तों ये दोनों चीजें आपको 4 से 5 हजार रुपए में बनकर मिल जाएगी। एक बार आप बनवा लेंगे तो इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रमोशनल एक्टिविटी में करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी चाय पत्ती के फ्री सैंपल्स बांटने होंगे। मार्केट में आपको छोटे छोटे पाउच मिल जाएंगे जिनके अंदर आप 15 से 20 ग्राम चाय पत्ती डालकर एज अ फ्री सैंपल टेस्ट करने के लिए दे सकते हो। फ्री सैंपल के साथ आपको उनको एक
एक कूपन भी देना होगा और बोलना होगा ये हमारे ब्रांड की चाय पत्ती है, आप इसे टेस्ट कीजिए। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो हमसे आप खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस है 200 रुपए किलो, लेकिन अगर आप ये कूपन साथ में लेकर आएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब आपको चाय पत्ती पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए में। दोस्तों अगर आप 20 ग्राम चाय पत्ती एज अ फ्री सैंपल देते हैं तो एक सैंपल का कॉस्ट पड़ेगा 2.5 से 3 रुपया। अगर आप 1000 लोगों को भी फ्री सैंपल देते हैं तो 2.5 से 3,000 रुपए में आपके ब्रांड की अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाएगी और आपकी चाय पत्ती नई करके भी 500-600 घरों में पहुंच जाएगी। 500 में से 10% भी कन्वर्जन रेट रहता है तो कम से कम 50 घर आपकी चाय खरीदने लग जाएंगे। आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो इसलिए कन्वर्जन रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। दोस्तों एक बार आपकी चाय का टेस्ट लोगों की जुबान पर बैठ जाएगा, उसके बाद वो कहीं और नहीं जाएंगे, आपसे ही चाय पत्ती खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी चाय पत्ती में दम हो, वरना लोग फ्री सैंपल लेकर तो जाएंगे लेकिन वापस कभी नहीं आएंगे।